अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्यों हुआ? क्या इंजन के फेल होने की वजह से विमान क्रैश हुआ? क्या किसी और तकनीकी कारण से विमान हादसे का शिकार हुआ, या फिर विमान हादसे के पीछे कोई और वजह भी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब देश में हर कोई जानना चाहता है। दोपहर 2 बजे जब से विमान हादसे की खबर सामने आई, तब से पूरा देश इस क्रैश की वजह जानना चाहता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पहले भी विमान हादसे होते रहे। हिंदुस्तान में भी दर्जनों बार विमान क्रैश होने की घटना हो चुकी है, लेकिन अहमदाबाद की ये घटना इसलिए बड़ी है क्योंकि ये विमान हादसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विमान हादसा है। टेक ऑफ के साथ ही चंद सेकंड में विमान नीचे की तरफ गिरने लगा और 15 सेकंड के वीडियो में क्रैश की पूरी घटना कैद हो गई। विमान ने उड़ान भरने के साथ ही एयरपोर्ट की चारदीवारी को महज पार ही किया था कि प्लेन नीचे की ओर आने लगा और फिर आग का गोला आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आया। जिस जगह ये विमान हादसा हुआ वो जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल ही सटा हुआ है। विमान जिस इमारत पर गिरा वो अस्पताल का हॉस्टल है। विमान का मलबा अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में बिखर गया। चीख पुकार मच गई। आग और धुएं से उठते गोले गुबार देखकर लोग सन्न रह गए। हादसे की वजह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वैसे विमान हादसों की एक बड़ी वजह बर्ड हिट की समस्या है। इस कांड में इस कारण को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। यह इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था।